हेलो गाइस, माय नेम इज दीपांशु नोएडा। आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, रोज़ाना कहीं बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है और कहीं पे ओले भी बरस रहे हैं। ये देखिए, जब फसल आने का टाइम होता है घर पे, तो इसी टाइम में दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं। और जैसे कि देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोगों की फसलें ख़राब हो रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें और फसल वसल अपनी काट के अनाज जो है वो अपना घर लाएं और अच्छे से उसे सुखा कर और उसे एक तरह इकट्ठा करें उसे। ओके, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि काफ़ी टाइम बाद में मैं आपको कुछ स्टडी के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं इसी टाइम रोज़ वीडियो बनाया करूँगा। आप वीडियो देखा करें, लाइक करा करें अगर, और कमेंट करा करें। किसी को कुछ दिक्कत आ रही है वीडियो में तो मैं उसके जो आप कमेंट करोगे, अगर किसी को परेशानी आ रही है तो मैं उसको दोबारा से सही समझाऊंगा। और सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। मुझे पता है आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, नहीं पहले पहले सब्सक्राइब करो आप। ठीक है, कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा वर्ग। वर्ग होता क्या है, वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है। वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ये हमारा टॉपिक आज है 5/4/26 तारीख। अब इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इसे बोलते क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में वर्ग, ज्योमेट्री में वर्ग एक ऐसी बंद आकृति है आकृति है जिसकी चारों भुजाएं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, समान होती है और प्रत्येक कोण और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ज्योमेट्री में वर्ग एक ऐसी बंद आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण होता है। जैसे इस टाइप ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक, चलो इसे नोट करो, जल्दी नोट करो इसे। नोट कर लिया, अब आगे बताता हूं। वर्ग की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा। वर्ग होता क्या है, तो वर्ग है, वर्ग
वर्ग एक नियमित चतुर्भुज है जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वर्ग एक नियमित चतुर्भुज है। नियमित किसी की सीमा जो होती है, जैसे बोलते हैं भुज है, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कितने प्रकार की होती है। एक ये होती है समान भुजाएं। ये होती है समान भुजाएं, ठीक है। समान भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं की लंबाई एक समान होती है। उतार लिया, समझ आ गया। मैं अब दूसरा बता रहा हूं। दूसरा होता है समकोण, जिसे बोलते हैं समकोण। समकोण होता क्या है? वर्ग के चारों आंतरिक कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब अगला बताता हूं इसमें विकर्ण। अगला है विकर्ण। विकर्ण होता क्या है? विकर्ण होता है वर्ग के दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। और एक दूसरे को सिरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। उतार लिया आपने। मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि 3 बता दिए, एक चौथा और है इसमें। अगला है उसमें समानांतर
भुजाएं, समांतर भुजाएं होता क्या है? आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। समानांतर भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, जो आमने सामने की होती हैं बिल्कुल, उनकी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर, जैसे ये है आमने सामने की भुजाएं, ये बराबर होती हैं, ये एक दूसरे की भुजाएं समानांतर होती हैं। वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताना चाह रहा हूं, देखिए जल्दी। वर्ग के कुछ वर्ग के महत्वपूर्ण सूत्र है कुछ, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। जैसे यदि वर्ग की एक भुजा ए है तो क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं हम एरिया, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, इसे कहते हैं x इक्वल टू a√2। ठीक है। दूसरा है इसका परिमाप, इसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। तो ये होता है 4 × इक्वल टू 4a। ठीक है। अब दूसरा आता है विकर्ण। गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करें। और वीडियो और आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में डालकर, आपको उसका आंसर मिलेगा। आपको अच्छी तरीके से उसे और समझाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले वीडियो लाइक करो। थैंक्स। और रोज़ाना मैं वीडियो लाया करूँगा।